अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा बार बार आने वाला ये लॉन्ग है, मुश्किल, इन्हें स्टूडेंट मुश्किल टॉपिक समझते हैं क्योंकि हमारी बुक में उतनी डिटेल वजाहत नहीं है इन टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा आज का ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बहुत एहतियात से सुनिएगा, बहुत मेहनत से ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। 4 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख लेना 4 टॉपिक 4 लेक्चर हैं, एक टॉपिक 4 लेक्चर पर मुश्तमिल, और इन नोट्स को संभाल कर रखना है आपने। बहुत सी बातें इसमें एडिशनल हैं आपके एंट्री टेस्ट के लिए हेल्पफुल। तो बेटा आज के इस टॉपिक में जो कंटेंट है ये टॉपिक तरतीब से चलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में, फिर EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सुनेंगे, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान कंपैरिजन, डिफरेंशिएट करेंगे, फ़र्क बताएंगे, मैक्सिमम पावर आउटपुट के रिलेशन, उनकी कंडीशंस, इन सब पर बातचीत होगी। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, 4 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। ये नोट्स, मेरी वीडियो, इन लेक्चर को बार बार सुनेंगे आप, तभी जाकर आपको ग्रिप आएगी ये जो कंटेंट है। सेल क्या है, EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है, मैक्सिमम आउटपुट पावर कैसे, हर एक अलग अलग शॉर्ट आंसर है, कीमती ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको किसके बारे में, डिटेल सेल के बारे में कि सेल क्या है, कुछ पॉइंट्स, कुछ नई पुरानी बातें किसके बारे में अब आप जानेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है? अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको याद होगा सेल के बारे में आपने इसी चैप्टर 13 में सुना था। सेल के बारे में सोर्स ऑफ करंट एक टॉपिक हमने सुना इसी चैप्टर में, 13 चैप्टर में। सोर्स ऑफ करंट ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करे नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुछ ऐसी हमारे पास डिवाइसेस जो कन्वर्ट करें, क्या कन्वर्ट करें, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो हमारा कहलाता है सोर्स ऑफ करंट। तो इसी तरह सेल क्या है, ये सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सेल एक सोर्स है और ये सोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। It converts chemical energy of electrolyte into electrical energy. It converts, सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा कन्वर्ट करता है। आपको याद होगा सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेल के अंदर इन 2 इलेक्ट्रोड्स के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
इसलिए सेल हमारा सोर्स ऑफ करंट कहलाता है। सेल के बारे में लिखता है, सेल नेदर क्रिएट्स चार्ज नॉर डिस्ट्रॉय चार्ज। सेल ना चार्ज को पैदा करता है ना डिस्ट्रॉय करता है। सेल नाइदर क्रिएट चार्ज नॉर डिस्ट्रॉय इट। सेल इसमें एबिलिटी नहीं है, सेल ना ही चार्ज को पैदा कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। इट ओनली मेंटेन। सेल का पर्पस क्या है, सेल का काम क्या है, हम सेल को इस्तेमाल क्यों करते हैं? इट ओनली मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज। सेल का पर्पस क्या है? सेल ओनली मेंटेन रखता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करता है। प्रेजेंट एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द सर्किट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सर्किट बाय सप्लाइंग एनर्जी needed for their organized motion। सेल का काम क्या है? सेल मेंटेन रखता है चार्ज के फ्लो को। कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर वेरियस पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर सेल क्या करता है? सप्लाई करता है एनर्जी। ये एनर्जी चार्ज को दी जाती है ताकि चार्ज फ्लो करें। फॉर द ऑर्गेनाइज मोशन, एक पर्टिकुलर पाथ, ट्रैक, एक रास्ते पर चार्ज फ्लो करे। जी बेटा, चार्ज का फ्लो सर्किट के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आप देखें सर्किट में चार्ज फ्लो कर सकता है हाई पोटेंशियल टू लो या लो टू हाई। कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर चार्ज ने फ्लो करना है। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़रूरत है किसकी? एनर्जी की। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? सेल। ताकि चार्ज ऑर्गेनाइज मोशन, ताकि चार्ज की मोशन ऑर्गेनाइज्ड हो, या वो लो पोटेंशियल टू हाई चले या हाई टू लो चले। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो बेटा सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उससे चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इसी तरह अगर आपका चार्ज नेगेटिव है, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो अब सेल एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि ये चार्ज फ्लो करे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये क्या है सेल के बारे में। सेल हमारा क्या है? सोर्स ऑफ करंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। सेल के अंदर चार्ज ना पैदा ना डिस्ट्रॉय ख़त्म। सेल क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है ताकि ये चार्ज ऑर्गेनाइज मोशन में हो, चार्ज फ्लो हो। जब तक चार्ज फ्लो होते रहेंगे करंट फ्लो होता रहेगा। इसके बाद बेटा आए टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। सेल की टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये अभी पहला शॉर्ट आंसर जारी है। सेल के बारे में आपसे कभी पूछा जाए तो आप बताएं। टाइप्स ऑफ सेल, बेटा दो तरह के सेल हैं, एक प्राइमरी और एक कहलाता है सेकेंडरी। दो तरह के सेल, एक सेल कहलाता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेल की दो टाइप्स। प्राइमरी सेल हमारा कहलाता है नॉन रिचार्जेबल सेल। प्राइमरी सेल कौन सा होता है? नॉन रिचार्जेबल सेल। प्राइमरी सेल कौन सा है? नॉन रिचार्जेबल सेल। ऐसा सेल जो कभी रिचार्ज ना हो। नॉन रिचार्जेबल, जो कभी रिचार्ज ना हो, ऐसा सेल जो कभी रिचार्ज ना हो, ये कहलाएगा प्राइमरी सेल। और ये सेल हम इस्तेमाल करते हैं क्लॉक्स में, रिमोट के अंदर। आप डेली लाइफ में बेटा इस्तेमाल करते हो, क्लॉक में सेल लगाते हैं, रिमोट के अंदर हम सेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेल कौन सा है? नॉन रिचार्जेबल, जो दोबारा रिचार्ज ना हो, इसे कहेंगे प्राइमरी सेल। ठीक है ना, क्लॉक में लगा हुआ एक सेल जब
उसमें एनर्जी ख़त्म, तो आपको रिचार्ज नहीं, उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ता है और सेल लगाना पड़ता है। एक और सेल है सेकेंडरी सेल होता है रिचार्जेबल। सेकेंडरी सेल कौन सा बेटा? रिचार्जेबल, जो रिचार्ज हो, जिसे आप बार बार चार्ज कर सकें। जैसे कि कैमरा, आप तमाम ने देखा होगा डिजिटल कैमरे के अंदर भी बाकायदा एक सेल होता है जिसे आप रिचार्ज कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल की बैटरी, ये भी रिचार्जेबल है। तो ऐसा सेल जो रिचार्जेबल हो, ये सेकेंडरी सेल कहलाएगा। तो सेल की टाइप्स कितनी हैं? 2 टाइप्स, एक बेटा प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल आपका नॉन रिचार्जेबल होगा और सेकेंडरी सेल कहलाएगा रिचार्जेबल। यहाँ आपने ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट्स कलेक्ट किए, किसके बारे में आपने सीखा? सेल के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड, कॉन्टेक्ट के अंदर ये सारे पॉइंट्स बताए। अब नेक्स्ट अगला शॉर्ट आंसर EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। अब आपने जानना है, समझना है किसके बारे में? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? ये बेटा बहुत तवज्जो से, जी बेटा बहुत तवज्जो से मेरी अब आगे आने वाले टॉपिक में लेक्चर्स, मेरे अल्फाज पर बेटा गौर करें, बहुत गौर से आपने सुनना है। EMF तभी आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सबसे पहले सर्किट पर तवज्जो करें। आपके पास एक सेल है, एक सोर्स ऑफ करंट, एक सेल, एक बैटरी या एक सेल है जिसकी EMF E है। आपने इस बैटरी सेल को कनेक्ट किया एक रजिस्टर R के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R। रजिस्टर के 2 टर्मिनल A और B, A टर्मिनल आप देख सकते हैं, A टर्मिनल आपके पास कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और B टर्मिनल कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। A आपका हाई पोटेंशियल, B आपका लो पोटेंशियल। A और B रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। अब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, स्टेडी करंट I फ्लो होना शुरू। ये जो करंट का पाथ है, ये याद रखना, ये कन्वेंशनल करंट का है। करंट का पाथ ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा ये कौन सा है? कन्वेंशनल करंट है। लेकिन मैं ये टॉपिक आपको समझाऊंगा, बताऊंगा लो पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि आपको याद होगा मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं लो से हाई की जानिब, लो से हाई की जानिब। शो आपने करंट का पाथ ये वाला शो करना है, लेकिन टॉपिक हम पूरा लेकर चलेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब बेटा बाकी थ्योरी बाद में आप खुद रीडिंग करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे अल्फाज तवज्जो से। ये आपके सामने आप देख सकते हैं एक बैटरी के 2 टर्मिनल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये आपके सामने एक सेल है, इस सेल में बैटरी के 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फर्ज करें कि यहाँ आपके पास कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, कहाँ मौजूद हैं? इस नेगेटिव टर्मिनल पर फर्ज करें कुछ नेगेटिव चार्ज, एनर्जाइज चार्ज हैं। ये आपके पास क्या है? एक सेल है, इस सेल की EMF E है। मैं किस टर्मिनल की बात कर रहा हूँ बेटा? नेगेटिव टर्मिनल। इस नेगेटिव टर्मिनल पर क्या मौजूद है? ये जो नेगेटिव है ये आपका कहलाता है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव होता है लो पोटेंशियल।
इस नेगेटिव टर्मिनल पर, इस लो पोटेंशियल पर कुछ नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जिन्हें हम कहेंगे एनर्जाइज चार्ज। नेगेटिव टर्मिनल पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहाँ बेटा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप कॉलेज के लिए निकले नाश्ता करके। इस वक्त चार्ज कहाँ मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद हैं? नेगेटिव। ये जो आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल है। सेल में किस टर्मिनल पर हूँ बेटा? नेगेटिव टर्मिनल पर हूँ। नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पर। यहाँ कौन से चार्ज हैं? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस वक्त क्या हैं? एनर्जाइज्ड हैं। इस लो टर्मिनल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर, लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, और वो बेटा क्या हैं? एनर्जाइज हैं। यानी यूँ समझ लें कि आप घर से चले, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब चला, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है चार्ज, ये चार्ज जब फ्लो कर रहा है ये इस तरह, ये पाथ। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज था, अब ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, फ्लो करते हुए ये आगे जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कॉलेज के लिए निकले नाश्ता करके। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एनर्जाइज था। यानी आप समझें कि आप हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि आप नाश्ता करके निकले। आप तसव्वुर कर लें कि आप इलेक्ट्रॉन हैं। बात और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। आप जहन में बिठा लें बेटा कि आप क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। ये बैटरी, ये आपका घर हो गया, बैटरी आपका घर हो गया। यहाँ से आप नाश्ता करके चले, आप इलेक्ट्रॉन हैं, आप नाश्ता करके चले। यानी ये नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है। यानी आप कॉलेज से निकले नाश्ता करके, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए जा रहा है। ठीक हो गया? अब चलते चलते ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? ये जो आर है, आर समझ लें रजिस्टर, ये आपका क्लासरूम है। आर क्या है? ये आपका क्लासरूम है। ये जो आर रजिस्टर है, बैटरी आपका घर था, यहाँ से आप नाश्ता करके निकले, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज था, एनर्जी हासिल करते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता हुआ आगे आया। इलेक्ट्रॉन यानी कि आप बेटा कहाँ पहुँचे? रजिस्टर आर के पास, यानी कि आप पहुँचे क्लासरूम में। अब क्लासरूम के बारे में आपको याद होना चाहिए। आर क्या है? आर मतलब क्लासरूम। फ़र्ज़ करें आर क्लासरूम है, यानी आप इलेक्ट्रॉन पहुँचे रजिस्टर आर में, यानी क्लासरूम में। आपको बेटा क्लासरूम के बारे में पता है कि आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ती है, क्लासरूम में आपको बैठना है। ज़बरदस्ती आपको हर लेक्चर तवज्जो से, और स्पेशली फ़िज़िक्स को तवज्जो से सुनना है। ठीक है ना? स्टडी करना इतना आसान काम नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर स्टूडेंट टॉपर होता। समझ आई ना? आप यहाँ से चलें, आप यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हैं, आप नाश्ता करके यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले, कहाँ पहुँचे? रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि क्लासरूम में। आप क्लासरूम के अंदर पहुँचे। अब इस क्लासरूम के अंदर आपने स्टडी करना है, आपने पढ़ना है, डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना है। जब आप यहाँ पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपने अपनी एनर्जी को खर्च करना है। आपने अपनी एनर्जी खर्च की सारे लेक्चर सुनने में। यहाँ आपने अपनी एनर्जी क्या की? क्लासरूम में आपने बेटा अपनी एनर्जी को खर्च किया, यूटिलाइज, डेसिपेट, एनर्जी ज़ाया हुई, एनर्जी आपने डेसिपेट की।
यहाँ क्लासरूम में सारे लेक्चर सुने, स्टडी किया। यहाँ आपने स्टडी के दौरान अपनी एनर्जी को खर्च किया। आप जो घर से नाश्ता करके आए थे, अब आप यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज, आप नाश्ता करके आए, आप कहाँ पहुँचे? रजिस्टर आर के अक्रॉस। आपने यहाँ इस क्लासरूम में आए, यहाँ एनर्जी को खर्च किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आया, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन चलता हुआ आया, कहाँ पहुँचा? रजिस्टर आर के। अब जैसे इलेक्ट्रॉन रजिस्टर आर से गुजरा तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एनर्जी इज डेसिपेटेड, एनर्जी को डेसिपेट किया, एनर्जी को खर्च किया, एनर्जी ज़ाया हुई। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी नहीं, एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन ने डेसिपेट किया, ज़ाया किया, एनर्जी लॉस हुई। वाइल द चार्ज इज मूव्ड थ्रू द रजिस्टर। जब चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज इस रजिस्टर से मूव करता है, बी से चलते हुए ए तक आया, तो यहाँ इस रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या किया? डेसिपेट किया। सारी एनर्जी खर्च नहीं हुई, एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च किया। यानी जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस रजिस्टर से गुजरा, एनर्जी कुछ खर्च हुई, कुछ ज़ाया हुई। यानी कि ए पॉइंट पर अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आई। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी, यानी एनर्जी पहले के निस्बत कम। यहाँ इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज था, आप नाश्ता करके आए, यहाँ क्लासरूम में पहुँचे, आपने जो नाश्ता किया था अपनी एनर्जी को खर्च किया पढ़ने के दौरान। इसी तरह जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस रजिस्टर से गुजरा तो उसने इस रजिस्टर के अक्रॉस अपनी एनर्जी को खर्च किया, एनर्जी पहले के निस्बत कम हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे फ्लो करता हुआ, अब नेगेटिव है ना, नेगेटिव, और ये वाला जो एरो है ये कन्वेंशनल करंट के लिए है, ओके। यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बाकी एनर्जी लेकर चलते हुए अब ये नेगेटिव चार्ज फाइनली, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज चलते ये नेगेटिव चार्ज फाइनली आखिरकार पहुँचा, कहाँ पहुँचा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर। ये नेगेटिव चार्ज जी एनर्जी खर्च करते आखिरकार ये नेगेटिव चार्ज पहुंचा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ से चलते नेगेटिव चार्ज फाइनली पहुंचा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब, तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर क्या हो जाना चाहिए? स्टिक हो जाना चाहिए ना। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यही कहता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला चलते जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचा तो यहाँ इस नेगेटिव चार्ज को स्टिक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नहीं, ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ काम किसका है? बैटरी का अब काम शुरू। अहम हिस्सा ईएमएफ को समझना है, तवज्जो बेटा। हाँ जी, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचा, अब यहाँ स्टिक नहीं होगा, तो अब बैटरी क्या करेगी? अब बैटरी में कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी अब क्या करेगी? यहाँ नेगेटिव चार्ज को स्टिक नहीं करेगी, तो बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इस नेगेटिव चार्ज को दोबारा कहाँ पहुँचाएगी? लो पोटेंशियल पर, नेगेटिव टर्मिनल पर ले आए। बात समझ आई ना? यहाँ से चार्ज नेगेटिव चार्ज पर आ गया, दोबारा वही चार्ज एनर्जाइज, दोबारा चार्ज को एनर्जाइज बैटरी कर रही है, तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है। आप देखें नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल से फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन क्या था? एनर्जाइज था, एनर्जी वाला था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ये डेल्टा क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन चलते कहाँ आया? रजिस्टर के पास। यहाँ उसने अपनी एनर्जी का
कुछ हिस्सा ज़ाया किया, एनर्जी डेसिपेट की, अब एनर्जी में कमी आई। अब जो बाकी एनर्जी थी उससे चलते चलते अब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पहुंचा किधर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर। यहाँ इलेक्ट्रॉन को स्टिक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बैटरी में कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है। तो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशेंट एनर्जी देगी कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली आखिरकार पॉजिटिव से जंप करके आखिरकार कहाँ पहुंचा, नेगेटिव तक, फाइनली लो पोटेंशियल पर आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन लगातार लो पोटेंशियल से चलते हुए हाई पोटेंशियल तक कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहेगा। कब तक, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। चार्ज का ये फ्लो करंट, स्टेडी करंट आई फ्लो करता रहेगा। ठीक है जी। अब बेटा ज़रा तवज्जो, यहाँ चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कौन चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई। अब इस इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक चार्ज को एनर्जी मिली तब वो फ्लो करेगा ना। ये एनर्जी कौन दे रहा है, सेल। तो कोई भी सेल चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट कॉल्ड ईएमएफ। कोई भी सेल चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करता है दैट कॉल्ड ईएमएफ। ये है मुख्तसर ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन ये मैंने यहाँ लिखी है, 2-3 डेफिनेशन ईएमएफ की लिखी है। पहली जो टेक्स्ट बुक वाली है, एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय सेल कॉल्ड ईएमएफ। कोई भी सेल चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करेगा दैट कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है ना, बार बार इसलिए ये सर्किट वजाहत की कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आया, चार्ज ने वर्क किया। ठीक है जी। अब यही सारी थ्योरी अब सुने। फर्ज करें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल या बैटरी है, जिसे कनेक्ट किया रजिस्टर आर के साथ, स्टेडी करंट आई फ्लो होना शुरू हुआ। सपोज चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है सर्किट में। ये चार्ज मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल एंड देन लीव एट हाई पोटेंशियल पर आया। चार्ज मूव करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब। अब ये जो सेल है ये एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज को। चार्ज खुद तो नहीं जा सकता ना, चार्ज को लो से हाई जाना है तो चार्ज को एनर्जी सप्लाई करेगा कौन करेगा, सेल करेगा। सोर्स मस्ट डू वर्क ऑन द चार्ज। ये जो आपका सोर्स है, सेल है, ये वर्क करता है चार्ज पर। ठीक है जी। एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय सेल कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ कोई भी सेल चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करता है दैट कॉल्ड ईएमएफ डिनोटेड बाय ई। कोई भी चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ये चार्ज खुद मूव नहीं करेगा। चार्ज को एनर्जी कौन सप्लाई करेगा, सेल। तो कोई भी सेल चार्ज को, चार्ज ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। यहाँ टेक्स्ट बुक के मुताबिक नेगेटिव चार्ज था। तो कोई भी सेल चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करता है दैट कॉल्ड ईएमएफ। इसे आप क्या नाम देंगे बेटा, दैट कॉल्ड, इसे आप नाम देंगे ईएमएफ। ईएमएफ का जी, ईएमएफ का फार्मूला है आपके पास, ईएमएफ है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा क्यू। इस फार्मूले से यूनिट बनाएं, वर्क का यूनिट जाउल, चार्ज का कोलम जाउल बटा कोलम विच इज कॉल्ड वोल्ट। तो ईएमएफ का यूनिट है, एक यूनिट है जाउल पर कोलम, जो कि क्या कहलाता है, वोल्ट। ईएमएफ के 2 यूनिट, एक है जाउल पर कोलम और एक वोल्ट।
यहाँ एक अहम बात याद रखें, जब बच्चा लफ्ज़ पढ़ता है ना EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो जहन में गलत कॉन्सेप्ट बना लेता है। वो कहता है शायद ये कोई फोर्स है। तो मैंने लिखा है इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है। अगर ये फोर्स होती वी डू नॉट मेजर इन न्यूटन। जी, अगर ये फोर्स होती तो मैं इसे न्यूटन में मेजर करता, क्योंकि ये फोर्स नहीं है। वी डू नॉट मेजर इन न्यूटन, तो हम इसे न्यूटन में मेजर नहीं कर रहे, हम इसे मेजर करते हैं वोल्ट में। तो याद रखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है। एंट्री टेस्ट में ऑब्जेक्टिव आई बताए वो कौन सी फोर्स है जो फोर्स है ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है। अगर फोर्स होती तो इसे हम मेजर करते न्यूटन में, हम इसे न्यूटन में मेजर नहीं कर रहे, वोल्ट में कर रहे हैं। SI यूनिट वोल्ट। इसके बाद आए अनदर व्यू ऑफ EMF। अब आपको EMF का एक और कॉन्सेप्चुअल आइडिया देता हूँ, ज़रा तवज्जो बेटा। अब मैं आपके सामने EMF का एक और व्यू सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट EMF का और क्लियर करता हूँ। ये आपके सामने एक सेल है 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का फर्ज करें एक सेल में 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने क्लॉक में सेल लगाया, रिमोट में जहाँ भी देखा होगा सेल पर लिखा होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव। ये सेल 5 वोल्ट का सेल है। इस सेल को मैंने किसी सर्किट में नहीं लगाया। सपोज वी हैव अ सेल विच इज़ नॉट सप्लाइंग करंट टू एनी रजिस्टर और सर्किट। ये आपके सामने 5 वोल्ट का एक सेल है। इस सेल को मैंने किसी सर्किट में नहीं लगाया। जब सर्किट में नहीं लगाया तो ये सेल विच इज़ नॉट सप्लाइंग करंट, तो सेल फिलहाल कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा। ये बेटा आपके पास क्या है, सेल है, सेल 5 वोल्ट का सेल। इसे मैंने सर्किट में नहीं लगाया। आप देख सकते हैं जब सर्किट में नहीं लगाया तो ये सेल कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा जी, आगे देखें। फिर मैंने क्या किया, और से देखें। इसी सेल 5 वोल्ट के सेल को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ, एक आइडियल वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक टर्मिनल नेगेटिव। ये आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर मैंने उसी 5 वोल्ट के सेल के 2 टर्मिनल, इसे मैंने कनेक्ट किया आइडियल वोल्ट मीटर के साथ। ये वोल्ट मीटर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा इस सेल की, इस सेल जी। इफ़ वी कनेक्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर, फिर मैंने इस सेल को आइडियल वोल्ट मीटर के अक्रॉस द टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। वोल्ट मीटर शो करेगा एग्जैक्ट वैल्यू बैटरी की 5 वोल्ट का सेल था ना, तो ये वोल्ट मीटर मुझे इस सेल की वैल्यू बताएगा। और एग्जैक्ट वैल्यू बैटरी की कितनी है बेटा, 5 वोल्ट। अब ये जो 5 वोल्ट, सो यू कैन आल्सो डिफाइन, ये जो 5 वोल्ट है दैट इज योर EMF। या सेल की जी, ये जो 5 वोल्ट था ये सेल की EMF है। 5 वोल्ट ये सेल की क्या है, EMF है। तो अब दूसरी डेफिनेशन EMF की, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के ये 2 टर्मिनल, सेल के 2 टर्मिनल देख रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, साथ शर्त है, हाईलाइट करेंगे। शर्त क्या है, व्हेन इट इज नॉट गिवन एनी करंट, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। कहता है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो तो इन टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट कॉल्ड EMF।
बात समझ आई? ये सेल के दो टर्मिनल हैं, इन दो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ कहलाएगा, लेकिन शर्त जब कोई करंट फ्लो ना हो। एक और डेफिनेशन यहाँ जी, टॉपिक मुकम्मल हो गया। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कॉल्ड ईएमएफ। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, सेल के दो टर्मिनल, उन दो टर्मिनल के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन शर्त याद रखें जब कोई करंट फ्लो ना हो, यानी सेल को आपने सर्किट में लगाया ही नहीं, सिर्फ वोल्ट मीटर लगाया था, तो सेल के दो टर्मिनल हैं, उनके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट कॉल्ड ईएमएफ। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ वाइंड अप करता हूँ। अभी तक बेटा मैंने कहा था ये हमारा आज का ये टॉपिक 4 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको सेल के बारे में और ईएमएफ के बारे में इस लेक्चर में बताया। मज़ीद अगले लेक्चर में मज़ीद आगे बातें डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक कितने लेक्चर पर? 4 लेक्चर पर मुश्तमिल। ये अलग अलग शॉर्ट आंसर, जितनी बातें बताई गई, नोट्स में जो कुछ लिखा गया, ये सब शॉर्ट आंसर में आपको बेटा लिखना है, बताना है। जो बात समझाने के लिए मैंने आपको बताई सब लिखना है। बार बार ईएमएफ को, इनको बार बार पढ़ें, लेक्चर को सुने, तभी आपको ग्रिप आएगी। बेटा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे फ़िज़िक्स की हर एक अहम क्रिटिक्स बताऊँ, पॉइंट पर तवज्जो दिलवाऊँ। आप बेटा तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह आप फ़िज़िक्स में इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।